नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2026 में होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट मैथ्स के प्रैक्टिस सेट हैं। आज पहला प्रैक्टिस सेट है और इसके अंदर 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू और एडुकेटी में पूछे गए सवाल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप उम्मीद करता हूं आप आखिरी तक बने रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 16 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि बी स्क्वायर अपॉन में ए, जिसमें बी जो वैल्यू होती है वो सेकंड वाली होती है और जो ए होता है वो पहली वैल्यू होती है। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, तो 48 इंटू में 48 अपॉन में 16। तो 16 से जब काटेंगे काटेगा ये 16 तिया 48, तो हमारा आंसर निकल कर आता है 48 इंटू में 3, यानी कि 8 तिया 24। जो भी हमारा आंसर होगा उसका जो इकाई अंक होगा हमारा क्या होगा 4, क्योंकि 3 8 क्या होते हैं 24 होते हैं। तो हम इससे इकाई अंक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करने की क्या है, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी हमारा एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो दिया हुआ है, यदि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का जो सी आई है, यानी कि और जो सी आई है 51 है और एस आई हमारा 42 है, तो हमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो 2 वर्ष का हमारा एस आई है वो 42 है और जो सी आई है हमारा 51 है। इनका अगर अंतर लेंगे तो अंतर आता है हमारा 9 का। कितने का आता है, 9 का आता है। ठीक, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सी आई माइनस का एस आई अपॉन में 1 वर्ष का एस आई, ठीक, इंटू में 100। इससे हम रेट निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो हमारा सी आई माइनस एस आई कितना आता है, तो 9 आता है। और 1 वर्ष का एस आई जब निकालेंगे तो कितना है, तो 42 अपॉन में 2, यानी कि 21 का क्या आ गया, 21 हमारा 1 वर्ष का एस आई आ गया। ठीक है, तो 21 हम ये नीचे लिखेंगे, 21 इंटू में 100। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो 3 3 जा 9 और 3 3 सत्ते कितना हो जाता है 21। तो 300 बट्टे में 7 क्या आता है, हमारा रेट आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो मूलधन निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी इंटू में 100। तो एसआई हमें क्या दे रखा है, तो एसआई हमें दिया हुआ है 48 42। पी हमें निकालना है और रेट हमने निकाल लिया है, कितना है 300 बट्टे में 7, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का दिया हुआ है। तो इनटू में 2 और बट्टे में 100। 7 से 7 कट गया और 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। ठीक, तो 7 जो डिवाइड में है इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा हमारा, तो हमारा जो P आएगा, P बराबर आएगा 7 इंटू में 7, यानी कि 49। तो हमारा जो मूलधन आता है वो कितना आता है, 49 आता है। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 25 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसको करने से पहले क्या करना है, हमें इन चारों संख्याओं का हमें क्या चाहिए, तो एलसीएम चाहिए होता है। तो एलसीएम जब निकालेंगे 15 25 40 और 75 का, अधिकतर क्या करते हैं हम फैक्टर बनाकर एलसीएम निकालते हैं। ये तो पुरानी टेक्निक है। पेपर में हमें जल्दी से जल्दी सवाल करना है, सॉल्यूशन दिखाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होती है हम उसको एलसीएम मान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 75 है। अब एक एक करके हम इसको देख लेंगे और चेक कर लेंगे किसकी कमी है इसके अंदर। जब मैं 15 से इसको भाग दूंगा तो पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि 15 इसके अंदर शामिल है। जब मैं 25 से भाग दूंगा, 25 या 75, यानी कि 25 से भी पूर्णतः कट जाएगा, तो 25 की भी कमी नहीं है। बात आती है 40 की, तो 40 कैसे बना सकते हैं, 8 पंजे 40 होता है। अब 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा 75 को तो कट जाएगा, लेकिन कमी कितने की है, तो 8 की कमी है। तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो हमारा एलसीएम निकल के आता है वो आता है 75 गुणा में 8। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, 4 8 8 सत्ते 56, और 56 जब कोरेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 हमारा क्या आ गया, 600 हमारा एलसीएम आ गया। अब कहा क्या गया है, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है, तो 9 9 9 और 9। ये क्या है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है। अब क्या करना है हमें, जो एलसीएम है आया है उससे इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 से काटेंगे तो 6 एकम, यानी कि 600 एकम 600 आएगा। कितना माइनस करेंगे इसके अंदर, तो आएगा 9 9, यानी कि 3। अगली संख्या आ गई कितनी, 9। अब 600 से दोबारा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, यानी कि 6 बार जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 चिंग 36 और 2 जीरो। माइनस करेंगे 9
9 और 9 में से 6 गया तो 3। देखो 399 जो भी शेषफल बचता है, ये क्या निकला हमारा, जो शेषफल निकलता है वो मूल संख्या में से माइनस कर देते हैं। यानी कि 9999 से जब 399 माइनस कर देंगे तो जो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 0, 9 में से 3 गया तो 6 आएगा और यहाँ पे 9। यानी कि 9600 क्या होगी, हमारी मूल संख्या होगी, जिसको हम 15, 25 और 40 और 75 से भाग करने पर ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी और सबसे बड़ी 4 अंकों की ये संख्या है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला गया है गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन हमारा 46 किलोग्राम दे रखा है। तो यहां लिख देता हूं मैं, गोपाल, अक्षय और हमारा अतुल, इनका जो औसत वजन है हमारा कितना है, 46 किलोग्राम है, 46 केजी है। ठीक, अब देखो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि योग निकालना है, अगर हमें योग निकालना है संख्या का तो करते हैं एवरेज इनटू में नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि कितने पर्सन है उसका गुणा कर देंगे एवरेज में तो हमारा योग आ जाता है। तो कितना आएगा, 46 एवरेज आया है, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं, जब इसका 3 में गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 3 6 18 है। ठीक, और 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 138 आ गया। कितना आ गया, 138 आ गया। ये हमारा क्या आया टोटल। अगला क्या बोला गया है, गोपाल और अक्षय का औसत वजन, यानी कि गोपाल और अक्षय का जो औसत वजन है हमारा कितना है, तो 40 दे रखा है। जब इसका योग निकालूंगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 80 आएगा। इसी तरीके से बोला गया है अक्षय और अतुल का औसत वजन कितना है, तो जो अक्षय और अतुल का जो औसत वजन दे रखा है 45। ठीक है, ये एवरेज है, एवरेज है। अगर मैं इसका योग निकालूंगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे 90 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक, अब मुझे किसी भी एक व्यक्ति का इसमें से पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालना किसका है, तो अक्षय का वजन हमें ज्ञात करना है। कितने का, किसका, अक्षय का वजन ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, अक्षय दोनों में कॉमन है तो एक का हमें माइनस करना है। अगर मैं कहूं कि गोपाल और अक्षय का जो औसत वजन था 42 है, जिसका योग आया 80, तो अगर इस पूरे योग में से इन दोनों का योग माइनस कर दूंगा तो हमारा जो आएगा वो किसका औसत, ये किसका वजन आ जाएगा, तो हमारा जो वजन आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, अतुल का वजन आ जाएगा। किसका आएगा, तो अतुल का वजन आ जाएगा। तो कितना आएगा, 8 में से 0 यानी कि 8 बचेगा और यहाँ 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 58। ये अतुल का वजन आ गया। अब मुझे ये पता है कि अतुल और अक्षय का वजन कितना है, 90 है। तो 90 में से जब मैं अतुल का वजन घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा, तो अक्षय का वजन बचेगा। तो 90 में से जब 58 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0, यानी कि 10 में से 8 गए 2 बचेगा और यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे रह गया कितना, 8 रह गया। 8 में से जब माइनस कर दूंगा 5 तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 32 आता है। तो अक्षय का जो वजन आता है वो कितना आता है, 32 आता है। तो हमारा आंसर क्या आता है, 32। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं, यानी कि मैथ्स के कितने प्रश्न पत्र हैं, 3, और अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र हैं, यानी कि इंग्लिश के 2 प्रश्न पत्र हैं, और विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र है, यानी कि साइंस का 1 प्रश्न पत्र है। और सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के हैं। जब ये 100 अंकों के हैं तो ये कितने का हो जाएगा, 300 अंकों का। ये कितने का हो जाएगा, 200 अंकों का, और ये हो जाएगा 100 अंक का। तो एस को गणित में 60% मिलते हैं, यानी कि मैथ्स में मिलते हैं 60%, और अंग्रेजी में मिलते हैं 70%, और विज्ञान में मिलते हैं 50% अंक मिलते हैं। सभी प्रश्न पत्रों के उसके कितने प्रतिशत अंक थे, तो देखो जब एक प्रश्न पत्र में इसको 60 मिले हैं तो 3 प्रश्न पत्र में कितने मिलेंगे, 180% मिलेंगे। इसी तरीके से जब एक प्रश्न उसके एक जो नंबर आए हैं एक क्वेश्चन पेपर में कितने आए, 70% आए, तो 2 में कितने आएंगे, तो 140 आएंगे। इसी तरीके से 50 में कितना आएंगे, तो 50% आएंगे। अब इन सब का टोटल जब करूंगा तो कितना आएगा, तो टोटल कितना आएगा, 0 कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 8 और 8 16 और 1 17, 17 का 1 रह गया, 1 2 और 3 यानी कि 37। अब मुझे पता है एक प्रश्न पत्र 100 का है, तो कुल कितने प्रश्न पत्र हो गए, 3 और 2 5 और 1 6। जब 6 प्रश्न पत्र हैं तो कितना हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। इन टू में प्रतिशत निकालना है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2 0 से 2 0 गए, अब इसको कितना आ गया,
370/6। अब इसको जब 6 से काटूंगा कितने बार जाएगा, 6 छिंग 36, 1 बचा 10 हो जाएगा, 6 एकम 6। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर कितने बार जाएगा, 6 छिंग 36 यानी कि 61.6, जो कि एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि ए एक कार्य को 32 दिन में कर सकता है, ठीक, और बी उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 60% कितने समय में यानी कि कितने दिनों में पूरा करेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ठीक, तो बढ़ करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, ए 32 दिन में कर रहा है, बी 48 दिन में कर रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क क्या होता है, तो 32 और 48 का जो भी एलसीएम होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, कोई भी संख्या भैया 48 है, उसको सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो संख्या बचती है उसको हम भाग करके देख लेंगे। इसको हम अगर मैं फैक्टर करता हूं तो कितनी बार जाएगा, तो 8 चौक 32। ठीक है, जब मैं 8 से 48 को भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 छिंग 48, 6 बार चला गया। अब जब मैं इस 4 को भी जब फैक्टर करूंगा तो 2 से और 2 हो जाएगा, तो 2 से काटूंगा, 2 तिया 6 यानी कि एक बार और चला गया, तो शेष कितना बचा, इसमें 2 की कमी है। तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है, टोटल वर्क आता है 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9 यानी कि 96 आता है। जब 32 को जब भाग दूंगा 96 से तो कितनी बार जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति 32 दिन में कार्य करता है और 96 कार्य में तो कितने दिन में कर पाएगा, तो कर पाएगा वो 3 दिन में। जो ये निकल कर आती है, ये आती है हमारी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी आती है। इसी तरीके से जब 48 से 96 को भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 2 काम करता है। अब बोला गया है कि वे 8 दिन तक 7 कार्य करते हैं, यानी कि 8 दिन तक 7 कार्य करते हैं, यानी कि 3 + 2, तो कितना आएगा 8, 3 + 2 कितना हो गया, 3 और 2 5, यानी कि कुल कार्य यानी कि 8 दिन तक कितना किया उन्होंने, तो 40 कार्य किया। और शेष कार्य कितना बचा, टोटल कार्य था हमारा 96, 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 यानी कि 56 कार्य बचेगा। अब बोला क्या है, ए तो चला गया यानी कि एक तो चला गया, बचा कौन, शेष बचा है बी। अब बी को शेष कार्य का 60% यानी कि इसका 60% कार्य करना है 2 की क्षमता से, तो वो कितने दिन में करेगा, यही सवाल में बोला गया है। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से काटने पर जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखिए यहां पे काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो हमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 28 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 3 8 24, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8 यानी कि 84/5। अब भाग दीजिए कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 6 30 और 4/5 हमारा कितने दिन में कर पाएगा ये, तो हमें 16 सही 4 दिन में बी जो है 60% शेष कार्य को कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो दे रखा है कि 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब इस तरीके से जिसने किया ना पेपर में वो मूर्ख है, ये मानो, क्योंकि हमें आंसर तुरंत निकालना है। यहाँ पे इतना समय होता ही नहीं है पेपर में हम एक एक फैक्टर निकालें। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे बड़ी संख्या है उसको हम एलसीएम मान लेते हैं। अब एक एक संख्या के हम फैक्टर कर लो, कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 7 का और ये जाएगा 7 चौक 28। देखो ना 7 से यहाँ पे भाग हो सकता है, क्या हो सकता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी कि 7 एकम 7 कितना बचेगा, 3 और 3 6 65 यानी कि 7 की कमी है तो 7 का गुणा कर दीजिए, और 4 की भी कमी है 4 का गुणा कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 60 है, तो 60 से जाएगा तो मैं कह सकता हूं 15 चौका 60, 15 चौका 60। देखो 15 से जब 135 को काटूंगा कितनी बार जाएगा, 15 निम्मा 135 यानी कि है इसके अंदर, और जब 4 से काटूंगा 4 एकम 4 यानी कि ये संख्या इसमें शामिल है। इसी तरीके से 120, तो मैं कह सकता हूं 15 अट्ठे 120, 15 से कट जाएगा 135। अब देखो 8, 8 में से 4 तो है, 4 दूनी कितने होते हैं 8, 4 तो है लेकिन 2 की कमी है तो 2 का गुणा कर दो इसमें। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या है 135, तो 135 इसमें शामिल है। अब हम इकाई अंक से आंसर निकालेंगे क्योंकि सभी के इकाई अंक क्या है यहाँ पे अलग अलग है। देखो 5 7 4 और 2, 5 का गुणा जब भी किसी भी सम संख्या से गुणा होगा तो 0 ही आएगा, 5 दूनी 10 यानी कि इकाई अंक क्या होगा हमारा 0 होगा, और जो कि हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा
आंसर आ गया। हमें समझाने में समय लग गया, लेकिन इसको अगर हम करें प्रैक्टिस के दौरान तो बहुत जल्दी हम इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस से। बोला क्या गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी कि सीपी पर, किस पे, सीपी पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे गए वजन से 46% कम है। देखो, वादा तो कर रहा है वो 100 का, लेकिन तोल कितना रहा है, तो 46 कम तोल रहा है। कितना, 46 कम तोल रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत, तो 46 कम तोला तो कितने का इसने किया होगा, तो कितने का, तो 100 में से जब 46 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 54। 54 की चीज उसने 100 में बेच दी तो कितने का लाभ कमाया, तो 46 का लाभ कमाया। कितने से, 54 से, इनटू में 100। तो इसको जब काटेंगे कितने बार जाएगा, तो काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 2300 बट्टे में 27। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 85 बार, यानी कि 85 सही, 5 सही, कितना आएगा, 27%। तो प्रॉफिट कितने का आता है, तो 85 सही 5/27%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो है बेटा धोखे वाला, यानी कि बेईमान दुकानदार वाला। कौन सा है, तो बेईमान दुकानदार वाला ये सवाल है, बेईमान दुकानदार। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और डेली प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा मैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में है। कह सकता हूं एक 4x है तो दूसरा कितना है, 9x है, और उनके बीच में जो मध्य अनुपात है, यानी कि इसका जो मीडियम प्रोपोर्शन है वो कितना है, 24 दे रखा है। तो हमें दोनों संख्याओं के बीच में धनात्मक अंतर ज्ञात करना है, यानी कि सबसे पहले हमें इनकी रियल वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इनका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए, जो यानी कि मध्य अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में संख्या ए बी। ठीक है, तो ए हमारा ये है और बी हमारी ये है। ठीक, तो देखेंगे अंडर रूट में 4x इंटू में 9x बराबर में 24। जब मैं इसका गुणा करूंगा 9 चौक 36, और x का जब x में गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बराबर में 24। अब 6 का 36 का जो स्क्वायर किसका होता है, तो 36 का वर्गमूल होता है 6, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x बराबर में 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी आ गई कितनी, 24 बट्टे में 6, यानी कि 4। अब 4 तो हमारी x की वैल्यू आ गई, तो वास्तविक वैल्यू क्या होगी हमारी, वास्तविक वैल्यू होगी 4 गुणा में 4, क्योंकि 4x था तो आगे पहली 16, और दूसरी वैल्यू जो होगी 9 गुणा में x, यानी कि x की वैल्यू है 4, तो होगी हमारी 36। अब हमारे इनका क्या पूछा गया है, तो अंतर पूछा गया है, रियल वैल्यू नहीं पूछी है हमने, क्या पूछा है, तो डिफरेंस पूछा है दोनों संख्याओं का। तो 36 में से जब 16 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 20। कितना आएगा, यानी कि 36 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो शंखों की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, जो एक शंकु जिसे हम कौन कहते हैं, जो कि नीचे से हमने देखा होगा, जो हमारे बर्थडे की जो टोपी होती है वो केक किस आकार की होती है, तो शंकु के आकार की होती है। तो हमें आयतन क्या होना चाहिए, यानी कि उसका जो वॉल्यूम होता है कौन का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब इसमें देखिए हाइट क्या दे रखी है, जो हाइट का अनुपात दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, और जो रेडियस यानी कि त्रिज्या का अनुपात है वो हमें 1 दिया गया है, 1:2। जो आर है, आर के ऊपर क्या है, तो स्क्वायर है, यानी कि 2 बार गुणा किया गया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जो निकल कर आता है 4:3, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और अनुपात 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो 4 का जब 1 में गुणा करेंगे और 4 का गुणा 3 में करेंगे, ऐसे कर लीजिए, वरना हम 4 से 4 काट सकते हैं अनुपात में, तो 1 यहाँ पर बचेगा और 3 यहाँ पर बचेगा। तो जो आयतन का अनुपात आएगा वो आएगा 1:3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा के रखिए भैया इस पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, मंदार के 2 पोते केतन और तुषार है। क्या है, एक केतन है तो एक तुषार है। एक 11 वर्षीय केतन
11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति का कुछ धन मिलता है, बाकी जो शेष धन रहता है वो 12 वर्षीय तुषार को मिलता है। लेकिन वेतन और तुषार को धन केवल 22 वर्ष की आयु होने पर ही मिलेगा। इस पर जरा ध्यान देना, जो आयु हो उसकी 22 वर्ष होगी तभी जाकर उन दोनों को क्या मिलेगा, ये इनका धन मिलेगा। तब तक जो धन है वो बैंक में 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से क्या है, जमा किया गया है। कितने प्रतिशत, तो 8% की दर से जमा किया गया है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। यदि मंदार के पास कुल 24,700 रुपए थे तो मंदार ने तुषार को शुरू में कितना धन दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो 8% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, जो कि कितनी होती है, तो 8/100 यानी कि 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ पे जाएगा 25। कितना जाएगा, 25। अब बोला क्या गया है कि केतन की इसमें कितनी धन होगा और तुषार का धन इसके अंदर कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कैसे होगा, तो यहाँ पे इनकी जो राशि होगी, हमें तुषार की राशि यानी कि यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे केतन की 25 होगी और तुषार की कितनी होगी, 27 होगी। कैसे, देखो 11 वर्षीय है केतन यानी कि छोटा है और 12 वर्षीय कौन है, तुषार यानी कि तुषार बड़ा है। अब कहूं मैं इन दोनों का टोटल कितना होगा, तो टोटल होगा 52 और हमारी कुल राशि कितनी दे रखी है, तो मंदार के पास कितनी राशि है, तो 24,000 कितनी है, 24,700 रुपए है। तो एक का जो अमाउंट यानी कि एक की वैल्यू कितनी आएगी, 24,700 बट्टे में 52 और हमें निकालनी किसकी है, तो तुषार की निकालनी है। तुषार की राशि कितनी दे रखी है, तो हमें 27 हमारे पास है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहां पर हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं और डायरेक्ट नहीं काटना है तो जब 52 से कितनी बार कटेगा, तो ये जाएगा हमारा 475। कितने बार, 475 बार जाएगा, कितने से, तो 27 से। अब 27 का गुणा हमें 475 में करना है, तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखना है कि 9 इंटू कितना आएगा, 3, यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए इन चारों संख्याओं में। तो देखेंगे चारों ऑप्शन में तो कौन सा है 9 का मल्टीपल, यहां पे देखेंगे तो देखिए 7, 8 और 1 9, ये कट गया, 5 और 3 8, 8 बचा। देखो भैया 9 नहीं जाएगा यानी कि आंसर नहीं हो सकता। देखिए 8 और 1 9, 7 और 5 12 यानी कि 13, ये भी नहीं कटेगा 9 से। 6 7 8 और 1 9, 5 और 1 6, क्या 6 कटेगा, नहीं कटेगा। यहां देखिए 8 8 8 9 10, 9 10 11 12 और 1 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 18 जो है 9 से कट जाएगा, यानी कि इकलौता ऑप्शन बचा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या है तो देखिए एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, यानी कि कहां से, कोलकाता से जाता है किधर, अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या आता है, कोलकाता से वापस आता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो हमें क्या निकालना है, उसकी पूरी यात्रा की औसत गति निकालनी है, यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी है। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये फॉर्मूला जब ही लागू किया जाएगा जब क्या, जब स्पीड ही और स्पीड दे रखी हो और कुछ भी ना दिया गया हो। ठीक, तो लिखेंगे x, इसमें क्या होगा, 2 इंटू में x कितना है तो 9 और y कितना है 18, और जब 9 और 18 यानी कि 9 प्लस में 18 इधर लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 9 इंटू में 18 और 18 और 9 कितना होता है, 27 होता है। काट दीजिए, 9 तिया 27, 3 6 18 और 6 दूनी 12। तो इसकी जो स्पीड निकल कर आती है किलोमीटर प्रति घंटा में आती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, जो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि एक छात्र को एक किताब खरीद पर निम्नलिखित 4 प्रस्ताव मिल रहे हैं, कौन सी योजना छात्र को सबसे अधिक छूट प्रदान करती है। अब ये जो क्वेश्चन है काफी कैलकुलेटिव भी है यहाँ पर और काफी टाइम टेकिंग भी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो दो तरीके से किया जाता है। पहले एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। इससे क्या निकलता है, तो हमें कुल छूट निकल कर आ जाती है हमारी। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, जैसे कि माइनस का 20 माइनस का 20। माइनस क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये छूट है और छूट यानी कि डिस्काउंट हमेशा किस में रहता है, माइनस में, और माइनस माइनस प्लस होके 2 इंटू यानी कि 20 इंटू में 20। तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे 20 और 20 कितना हो गया, माइनस का 40 और यहाँ पे हो जाता है कितना हो जाएगा, प्लस के 4। तो कितनी छूट मिली इसको, तो
30% की इसको छूट मिलती है। इसी तरीके से जब इसको करेंगे तो माइनस का 25, माइनस का 15 और प्लस का कितना हो जाएगा 25 और 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 30, यानी कि 375 बट्टे में 100। जब जीरो हटाएंगे तो 0.3 यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 40 प्लस में 3.75। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा जो निकल कर आता है 36.25% की इसको छूट मिलेगी। अब देखिए जो तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है हमें, 30 माइनस के माइनस का 10 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 30 गुणा में 10 करेंगे तो आएगा 300 बट्टे में 100। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 40 प्लस का 30, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना निकल कर आता है, तो आता है हमारा 37%। अगला देखिए 5 माइनस का 35 और प्लस माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 35 गुणा में जब 5 को करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आता है 175 बट्टे में 100। जब जीरो को हटाएंगे तो क्या होगा, दो अंक से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 40 प्लस के 1.75, तो इसका जो डिस्काउंट इसको मिलेगा 38.25%। ठीक है, ये तो हमने किया है बेसिक मेथड टाइप। ठीक है, इसमें 36%, इसमें 30.25 और इसको 37 और इसको 38.25। तो सबसे ज्यादा छूट किसमें मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर किसमें मिल रही है, तो चौथी योजना में सबसे अधिक छूट मिल रही है, तो इसका जो आंसर होगा चौथी होगा। ये तो भैया टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, क्या है, टाइम टेकिंग है। अब इसको शॉर्टकट कैसे करें, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट जब भी दो डिस्काउंट के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस यानी कि जितना ज्यादा अंतर होगा उतनी ज्यादा छूट मिलेगी। देखो 20 और 20 का अंतर कितना होगा, 0 का, तो सबसे कम छूट यही मिलेगी। देखो सबसे कम छूट मिली है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, 25 और 15 का डिस्काउंट, मतलब कि 15 का डिफरेंस कितना है, तो 10 का है। यहाँ पे कितने का है, तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस है। और अगर मैं कहता हूँ 35 और 5 का डिफरेंस कितना है, तो 30 का। सबसे ज्यादा कहां पर डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी योजना में है, तो चौथी, यानी कि चौथी योजना में है। तो देखो जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस वही सबसे ज्यादा छूट मिलती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ये से करते हैं डायरेक्ट थे। ठीक है, देखो भैया इंपॉर्टेंट लगा के रखना, टाइम टेकिंग सवाल है और पेपर में अधिकतर बच्चे गलत भी कर देते हैं जल्दबाजी में। बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, तो बोर्ड मास से क्वेश्चन है। बोर्ड मास से क्वेश्चन 100% आना ही आना है, जीडी में स्पेशली देता ही है वो। बोर्ड मास क्या होता है, यहां मैं समझा देता हूं बोर्ड मास कैसे हल करते हैं। बी फॉर होता है ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, मजला ब्रैकेट और हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट। ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक, अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट करना है बड़ा वाला, यहां पे करेंगे सबसे छोटा ब्रैकेट हल कर लेते हैं। 8 कितने बार जाएगा, 8 6 48, 6 बचेगा, इनटू में मजला ब्रैकेट 49 बट्टे में 7 प्लस में 40 बट्टे में 4, यहां पे आएगा। अब कितना आएगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, मजला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब इसको हल करेंगे तो 6 गुणा में मजला ब्रैकेट, 7 से काटो 7 7 जा 49, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 4 प्लस में 40, 7 प्लस में 40। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट 6 इंटू में 7 और 40 कितना हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा। अब यहां देखो कैसे हल करना है, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इकाई अंक देखो, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, इसी का ही मल्टीप्लाई कर दो, 6 सत्ते 42। इकाई अंक मेरा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा आंसर क्या आता है, 282। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है क्या, 210 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेन है, क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो 210 मीटर की लंबी जो ट्रेन है और 140 मीटर जो लंबी ट्रेन है, इनकी स्पीड हमें दे रखी है क्या, इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक है, गति की एक ही दिशा, यानी कि क्या है, एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि राइट है तो राइट की तरफ ही चल रही है। यहां पे मैं दो चीज बता देता हूं, जब यानी कि जब गाड़ी एक ही दिशा में चलती है तो वहां पर जो स्पीड है उसको में क्या किया जाता है, उसमें माइनस किया जाता है। जब गाड़ी विपरीत दिशा में चल रही होती है तो वहां पे जो स्पीड है वो हमारी क्या की जाती है, प्लस करी जाती है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोला गया है जो पीछे यानी कि पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी, और जो समय निकालना है वो हमें मिनट में निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है, तो 150 किलोमीटर माइनस में करेंगे 80। क्यों, क्योंकि क्या है, घड़ी जो वो सॉरी ट्रेन जो है वो एक ही दिशा में है इसलिए।
देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे मीटर है, तो इसको करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। हमारा डिस्टेंस कितना है, तो दोनों ट्रेनों का हम क्या करेंगे, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है उसको ऐड करेंगे बट्टे में टी। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे आ जाएगा 70 गुणा में 5/18 बराबर में यहाँ पे 0 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3/3 है। अब इसको काटेंगे 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 से 5 कट गया। तो टी यानी कि जो समय निकल कर आता है वो आता है हमारा 18 सेकंड। लेकिन 18 सेकंड हमारी क्या है, सेकंड में ना पूछकर मिनट में पूछा गया, क्या मिनट में पूछा गया है। तो क्या करेंगे, 18 से क्या करेंगे, 18 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, आंसर आता है 0.3 मिनट। और जो 0.3 है सिर्फ और सिर्फ किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। हमारा उत्तर आता है 0.3 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है कि 8% लाभ पर 1556 में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसको मैंने 8% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि मैंने 108 में बेचा। लेकिन बेची गई कितने में है वास्तव में, वो वास्तव में बेची गई है 1566 में। तो मैं कह सकता हूं 108 की वैल्यू क्या है, 1566, क्योंकि ये मेरा एससीपी है और ये मेरा एसपी है। तो एक की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1566 बट्टे में 108। निकालनी क्या है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 है। तो इसको जब काटेंगे तो काटे वो कितने से कटेगा, तो 12 से काट सकते हैं, 12 निम्मा 108, 12 एकम 12, कितना बचा 3, 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया 36 पूरा कट गया। अब 6 से जाएगा नहीं तो 0 लिखाएंगे यहाँ पर, तो जाएगा 12 पंजे 60। तो 13,050 को जब 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9। तो शेष कितना बचता है, तो 4 बचता है, 9 कितना जाएगा, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, यानी कि 1450 इसका क्या है, तो क्रय मूल्य निकल कर आया। तो सीपी कितना आया, तो 1450, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा उत्तर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सीआई का सवाल है, यानी कि सीआई नहीं एसआई का सवाल है, साधारण ब्याज का। विपुल 5,400 और विजय 9,400 समान साधारण ब्याज दर से निवेश करते हैं। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 अधिक ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे रेट निकालना है। तो देखिए रेट निकालना है तो कैसे करेंगे, सवाल को यहाँ पर समझना है कि विजय को विपुल से अधिक मिलता है, यानी कि किससे मिलता है, विजय से अधिक। किसको, विपुल को क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, किससे, विजय से। तो 9,400 माइनस किया जाएगा 5,400। ठीक है, यहां पर थोड़ा बहुत समझ आया। तो देखो भाई, जो एसआई का फॉर्मूला होता है वो होता है पी आर टी अपॉन में 100। तो यहाँ पे पी कितना है, तो 9,400, रेट हमें निकालना है और टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है, अपॉन में 100। इसी तरीके से इसका विपुल का मूलधन कितना है, 5,400 है, रेट हमें निकालना है, समय कितना है 5 वर्ष बट्टे में 100, और जो कुल हमारा क्या है अधिक कितना है, तो 840 हमारा क्या है, तो हमारा एसआई है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, काटिए भैया, 5 से 5 कट जाएगा, इस 5 से 5 कटेगा और यहां से काट सकते हैं 5 एकम 5, 5 एक 30, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पे बचता है 94 आर माइनस के 54 आर इक्वल टू में 168। यहाँ पे 94 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 आर इक्वल टू में 168, और आर निकालना है, रेट निकालना है, तो 168 अपॉन में 40। अब काटिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, अब बच्चे में क्या रह गया 10। तो 4 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाता है, तो 4.2। ये क्या निकल कर आता है, ये आता है हमारा रेट 4.2%। किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पर बेटा लगाइए स्टार। देखिए पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 84 यानी कि 48% ही बढ़ता है। इसमें 3 चीजें होती हैं, क्या होती हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर जिसे व्यय कहते हैं, एक होता है सेविंग और एक होता है इनकम। एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर क्या बनती है, इनकम बनती है। तो यहां देखो इस तरीके से लिखा, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, तो 48% बढ़ना चाहिए, यानी कि 100 की चीज कितनी होनी चाहिए, 148।
इनकम कितनी बढ़ी इसकी, सॉरी इनकम यानी कि इसका मूल्य कितना बढ़ा, तो इसका जो रेट बढ़ा है वो हमारा 100 से कितना बढ़ गया, तो 185 बढ़ गया। अब देखो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी और जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पर आएगा, यानी कि 100 इंटू में 185, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 148, कितना आएगा 148 इंटू में 100, 100 से 100 कट गया। अब 185 की चीज हमने, यानी कि 185 रेट था, ब्रैकेट कितना गया, तो 148 रह गया। तो इन दोनों में जो अंतर आएगा वो हमारा कितने का आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दूसरे को जब माइनस करेंगे तो निकल कर आता है कितना, तो आएगा हमारा 8, कितना आएगा 37, कितना आएगा 37। तो 37 कितने से, तो 185 से इंटू में हमारा 100, जब इसको हल करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो कह सकता हूं मैं 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और 1 37, यानी कि 2 बार कट गया ये। तो शेष यहाँ पे कितना रह गया, 1 जीरो बच रह गया। तो कितना आया, तो 20%। तो कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके इसकी खपत में क्या होगा, इतना हल आएगा। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 78% यानी 78 अधिक है। तो मान लेते हैं हमारी जो संख्या है, मूल संख्या क्या है, 100 है। पहले 15% क्या करा है, घटाया गया है। जब 15% घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 85 आएगा। अब इसी संख्या को 20% बढ़ाया गया है, तो 20% बढ़ाएंगे तो कितनी आएगी, तो आएगी हमारी 102। अब क्या कहा गया है, जो प्राप्त संख्या हमारी 102 है और मूल संख्या से कितनी अधिक है, तो मैं कह सकता हूं 2 अधिक है। लेकिन दे कितनी रखी है, तो 78 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 78/2। लेकिन पूछा क्या है, मूल वैल्यू पूछी है, तो मूल संख्या कितनी है, 100 है। तो इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, 0 का 0। जो हमारा आंसर आता है 3900। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ हमें 11 दे रखा है। तो मैं कह सकता हूं एचसीएफ कितना है हमारा, 11 है। और उनकी संख्या यानी कि जो संख्या है x प्लस वाई हमें कितना दे रखा है, 132 दे रखा है। यदि दोनों संख्या 42 से बड़ी हैं, ध्यान देना यहां पर क्या बोला गया है, 42 से बड़ी होनी चाहिए x भी और y भी। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हमेशा संख्या हम मानते हैं कि जो एचसीएफ होता है उसी को मानते हैं x, यानी कि 11x और 11y, ये दो संख्या मैंने मान ली। तो इनका जो योग दे रखा है 132, यानी कि 11x प्लस में 11y इक्वल टू में 132। 11 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस में y इक्वल टू में 132। अब 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। अब इस 12 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो सहअभाज्य संख्या हो, यानी कि जिसका मासा 1 हो। तो सहअभाज्य संख्या यानी कि मासा 1 हो, तो कैसे बन सकता है, पहला बनेगा 1 और 11, तो 11 और 1 12 हो जाता है। अब देखो, और दूसरा बनता है 7 और 5, यानी कि 5 और 7, 7 और 5 कितने होते हैं, 12। बनता तो 8 और 4 भी है, लेकिन 8 और 4 क्या है, क्या सहअभाज्य संख्या है, बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको फैक्टर नहीं बनाया सकता। 6 और 6 भी बन सकता है, लेकिन इसको भी नहीं बना सकते क्योंकि ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला पेयर तो बनता है 1 और 11 का, तो जब x की जगह हम 1 रखेंगे तो 11 इंटू में 1 इक्वल टू 11 आएगा। लेकिन हमें बोला क्या गया है, दोनों संख्या 42 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। बचा कौन सा, ये देखो, जब 11 यानी कि x को क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो आता है हमारा 55। और दूसरी वैल्यू में जब हम 7 रखते हैं तो हमारी जो संख्या आती है वो आती है 77। अब इन दोनों को देखो, हमारी 42 से बड़ी है दोनों संख्या, बिल्कुल ठीक है। अब पूछा क्या गया है, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 22। तो हमारा जो उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले सेट की तरफ। ये सेट यहीं तक कंप्लीट होता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर कराए गए हैं जो पिछले ईयर भी पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और अपना स्कोर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। 20 में से आपका स्कोर एकदम कितना करेक्ट हुआ और कितने गलत हुए। अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।